सुबह खैर थथाल ऑर्गेनिक फार्म से। और सुबह तकरीबन 4 बजे शदीद बारिश शुरू हुई थी और आंधी थी, और उसके बाद ये एक प्यारी सी सुबह जो है वो सुबह तलू हो रही है। तो मैंने सोचा मैंने कहा आपसे शेयर करूं। ये परनाले तकरीबन जो है वो इस बार फुल होके निकले। बहुत ही शदीद किस्म की बारिश थी, आंधी थी। अच्छी बारिशों की वजह से माशाल्लाह हर तरफ जो है वो सब्ज़ा है और रौनक है। मगर ये कि बारिश जो है वो बहुत ज़्यादा है, और जो है वो बारिश की तबाहकारियाँ भी साथ जा रही हैं। अगर अब ये देखें तो ये रात को तो मैंने इस डिश से टीवी देख रहा था, और अभी ये उड़ के नीचे आ गई। थोड़ा सा मैं बाहर ले जाके भी आपको ज़रा हालात दिखाता हूँ कि क्या है। ये दो चीज़ें हमारे फार्म पे बहुत वनरेबल हैं। एक जो है वो ये डिश जो है जिससे हम सेटेलाइट टीवी देखते हैं, और दूसरा जो है जो पानी की प्लास्टिक की टंकियाँ पड़ी हुई हैं। वो अगर आपने रात को अच्छी भरी नहीं, कम से कम आधी भरी हुई, अगर भरी हुई नहीं है तो फिर वो ख़तरनाक है और आपके लिए जो है ना वो मुसीबत का बायस बन सकती है। सो डैम हमारे माशाल्लाह दोनों ही सिक्योर हैं। कोशिश हमारी यही होती है कि जी इसमें हम कोई नुकसान वाला सीन ना बने दे। तो ये अगर आप देखें तो ये भी माशाल्लाह पानी की गुंजाइश भी है इसमें। फोकस करने में थोड़ा सा इशू आ रहा है, सुबह रोशनी भी कम है। इधर देखें तो यहाँ मेरे ख्याल में इस साइड पे बारिश हो रही है और काफ़ी तेज़ रोशनी है। हालांकि के सन जो है वो यहाँ से निकलता है, वो इधर से आता है। ये जो छोटे मोटे स्ट्रक्चर्स हमारे लिए परेशानी का बायस है, उन पर हमने कोशिश की हुई है कि उनको किसी न किसी तरीके से महफूज कर दें। आंधी का ज़ोर तो टूटा है, मगर ये है कि काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है। मगर ये कि इस डैम में क्योंकि हमने पानी का इनटेक रोका हुआ है, तो बड़ी जो एक इसमें कस्सी टाइप आती है वो तो सारी की सारी जो है वहाँ से हमने डाइवर्ट की हुई है उधर। उसके अलावा भी तकरीबन इस वक्त जो है ना कोई ख़ास पानी जो है ना इसमें डैम में नहीं आ रहा। तो इंशाल्लाह इसकी वजह से जो है हमने अपने डैम का एक समझ लें कि एक तरीके से पक्का सोल्यूशन कर दिया। थोड़ा सा मैं आपको ऊपर से भी दिखाता हूँ कि क्या हालात हैं। तो अच्छी सी बारिश हो गई है इस वक्त। बारिश की कोई इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ज़मीन सोक्ड है, और पानी के रिजर्वायर्स अगर आप देखें नेशन वाइड तो सारे फुल हैं। आई विश के हमारे पास और एडिशनल पानी स्टोर करने की गुंजाइश होती तो शायद हम अपनी बहुत सारा ड्राई डेज़ का पानी राशन कर लेते, अपने पास ज़ख़ीरा कर लेते। अनफॉर्चुनेटली इसकी गाड़ी की थोड़ी सी बैटरी डाउन है, गड़बड़ कर दी है, तो इसको आजकल स्लोप पे मैं खड़ा कर देता हूँ। जब ज़रूरत होती है तो लेके चल पड़ते हैं। सो और पवेलियन पे आगे इस पर जो हमारा वही इनिशियल नुकसान हुआ था वॉल गिरने का स्लिप हो गया। हालांकि इसके अपना फ्लोर फर्स्ट क्लास जगह पे खड़ा हुआ है। मतलब एक मज़े का फिनोमेना इसका ये है कि ये साइड जो है इस पर ग्रेवल वाला गैड़ा था जो कि ओरिजिनल पहाड़ था। ये सारी साइड जो है ये मैंने फिल की हुई है,
और जो फिल की हुई है, सबसे ज़्यादा मुझे डर इसका था कि ये स्लिप हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। ये माशाल्लाह अपनी जगह पे स्टेबल है। सॉरी। जो एक्चुअल मसला बना वो इस ग्रेवल का बना, जो कि बहुत ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करती है, और फिर उसके बाद जब ये सैचुरेट होती है तो फिर ये नीचे वाली वॉल्स पे प्रेशर डाला इसने। और हमारी स्टोन की वॉल्स जो कि कम अज़ कम 8-9 साल पुरानी है, कभी हिली भी नहीं है, वो जो है ना देखिए। फिर उसके बाद जो है वो ये ऊपर वाले जो पिलर और आर्चेस थी ये हट के आ गई। एंड जब वो उन्होंने रास्ता छोड़ा तो फिर पीछे ही ऊपर वाली दीवार और ये आर्चेस जो है ना, इनका हमारा नुकसान हो गया। अब ये जगह भी फिलिंग वाली है। सो फिलिंग वाली जो जितनी जगह हैं वो सारी की सारी अपनी जगह पे स्टेबल है। बाकी अब यहाँ से अगर व्यू देखें तो पास सामने डेयरी फार्म, देखिए बहुत गहरे हैं। आंधी जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड से आती है, बहुत ज़्यादा। ये अगर आप ड्रेनेज देखें तो इसके बीच में 1-1 फुट वाले बड़े पाइप्स डले हुए हैं। तो ये मैंने कभी अपनी इधर के स्टे में कभी फुल नहीं देखे। ये सिर्फ जो हमारी फर्स्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बारिश हुई थी वो उसमें मैंने देखा कि ये जो है ये भर गए पूरे, और पानी जो है वो इसमें लॉन में खड़ा होना शुरू हो गया। ऐसा ही देखेंगे ये भी है, ये भी इसी तरह। अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम कर नीचे दिखाऊँ तो पूरे फुट का पाइप है, और ये बहुत ज़्यादा प्रॉबेबली जो है वो तो लॉन्ग सारा तो ये देखें तो हमारे जो ट्रीज़ है पाइन्स के, ये एक अच्छी शेप में है। मान लो ये विंड की रफ जो फेज़ है वो तो ले रहे हैं। अभी माशाल्लाह ये मैच्योर हो गए। अगर आप से देखें तो ये इसकी पहली कौन भी लगी है, तो ये साइन है कि ये दरख्त अभी मैच्योर हो गया। तो इंशाल्लाह होपफुली जल्दी ये इस बरसात में ही इन्होंने जाना है। ये अगर आप देखें तो ये थर्ड जो है वो पाइप है, और ये भी अगर मैं आपको दिखाऊँ तो पूरा फुट का। तो मैं हमेशा कहता था कि मैंने बहुत सफिशेंट जो है ना वो बंदोबस्त किया हुआ है पानी के ड्रेनेज का, बट ये टाइम आया इस साल के मुझे रियलाइज़ हुआ कि कई बार पानी आपकी प्लानिंग से बहुत बहुत ऊपर चला जाता है। शदीद आंधी ने चीज़ें भी थोड़ी बहुत गिराई हैं। अगर आप ये देखें तो ये बेल इसमें नीचे डाउन कर रही है। अमेरिकन वैरायटी है, बहुत खूबसूरत है। एक्चुअली इसका जो फूल है, जो ऑटम का टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा इसमें शायद रेनबो के कलर्स बनते हैं सारे के सारे। वो नहीं है मेरे ख्याल में अपनी जगह। इंशाल्लाह जो है ना बस इसको दोबारा रीडू ही करना पड़ेगा। और मज़े का है।
इतना बारिश नहीं थी ज़्यादा जितनी ज़्यादा आंधी आई है। तो डिश तो मैंने आपको दिखा दी नीचे आ गई। उसके बाद मुझे जो नेक्स्ट फियर है वो पानी की टैंकियों का है। ये यहाँ पानी की टैंकियाँ लगी हैं। एक तो नज़र आ रही है, अभी देखेंगे ही तो आइडिया होगा कि बच्चे इंशाल्लाह उठेंगे तो फिर जो है वो पूरा एक बस ये होता है कि रेंज जब ख़त्म होती है तो ये बच्चे उठ के सारा, अब माशाल्लाह इनको मैंने अच्छा ट्रेन कर दिया है, इनको पता है कि कौन कौन सी जगह जाके देखनी है। तो ये डैमों की और बाकी जगहों की जो है ना फटाफट जो है ना वो एक विज़िट करके इंस्पेक्शन कर लेते हैं, और जो छोटा मोटा काम हो वो डेली वेज वाली जो लेबर आती है उसके साथ लग के कर लेते हैं। तो अगर आप ये देखें तो ये नीचे जो किसी ने प्लान डैम नहीं बनाया हुआ बेसिकली, ये भी बेसिकली इस फार्म वालों ने जब अपना रास्ता जनरेट किया तो ये पानी रुक गया इस जगह का, और ये पानी काफ़ी ज़्यादा है और ये खतरनाक भी है। हमारा रेन पटरा रस्टी देखिए जी, ये भी तकरीबन भरा हुआ है, डिस्चार्ज में से रहता है। बारिश बहुत तेज़ हुई है, ये ज़रा चीज़ें वैसे भी सेटल हो रही हैं, इंशाल्लाह ये सेटल हो जाएंगे टाइम के साथ साथ। तो ये जो बाजरा हमने डाला हुआ था इसने काफ़ी ज़मीन को होल्ड किया, वरना ज़मीन बिल्कुल कच्ची थी। पौधे कुछ दिन पहले इनकी सफाई सुथराई हुई है, अच्छी शेप में निकल आए। जो ये बच्चों ने दरख्तों सब की प्रूनिंग शुरू की हुई है, अगर साफ़ सुथरा कर दें। अब ये ग्रो करने का टाइम है, इंशाल्लाह प्लांट्स जो है ना वो एकदम तेज़ी पकड़ेंगे। ये शेड भी जो है ना हमें परेशानी होती है कि इसको कुछ होना, बट अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला सोलर शेड है और नीचे वाला सोलर शेड है, ये माशाल्लाह अपनी जगह पे जो फॉर्म आसानी हुआ। अगर आप ये नीचे देखें तो ये भी नीचे वाले फार्म वालों ने ये भी नई फिलिंग की है और काफ़ी सारा पानी जमा हो गया। ये हमारे वाला छोटा पाउंड जो ये टूटा हुआ है, ये इस जगह पे एक अच्छा बड़ा ऊंचा पहाड़ था जो कि इन्होंने काट के इस जगह पे सेट किया। तो काफ़ी सारा काम किया और शायद थोड़ा बहुत और भी करेंगे। उससे ये हो जाएगा कि ये जगह जो है वो थोड़ा बेहतर हो जाएगी। शायद ये हमारे वाली जो छोटा डाइक बना हुआ है इसको भी थोड़ी सपोर्ट आ जाएगी। तो ये भी अभी डाइक अभी रिपेयर वाली शेप में इसका भी काम करने वाला है। यहाँ से भी एक कट डला है, ये मिट्टी काफ़ी सारी हमने यहाँ रख के छोड़ी हुई है। इंशाल्लाह जब भी थोड़ा सा बीच में गैप आएगा तो ट्रैक्टर लगा के ये गड्ढे वगैरह भर देंगे और कोशिश करेंगे कि इसको थोड़ा सा और सिक्योर कर दें। तो बाकी सब अच्छा है। शायद बारिश ऊपर भी इतनी ज़्यादा नहीं हुई है, तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई बहुत ज़्यादा फ्लडिंग जो है वो आएगी सवा में भी। एस्प्रेगस के पौधा खुद अपना लगा हुआ है, जिसका मुझे बड़ा होप है कि इंशाल्लाह इसमें से बहुत सारे मेरे क्राउन्स निकलेंगे। इस बार जो है वो अंजीर की भी फसल नहीं मज़े की है, जैसे अंगूर जो है वो सारे का सारा गिर गया, अंजीर भी सारे का सारा तकरीबन इसी तरह मज़े का नहीं निकल सका। तो मेरे कुछ दोस्तों ने मांगा भी हुआ था, तो मुझे कभी कभी ये भी फीलिंग होती है वो कहेंगे खुद खा लिए। ये हमारा टेरेस जो है ये ज़बरदस्त सवां का व्यू देता है। अगर आप ये देखें तो पूरी रिवर वैली इसमें से नज़र आती है। ये सवां है, ज़रा थोड़ा सा भी लो चल रहा है। तो खूबसूरत मौसम इधर यहाँ बना हुआ है। बस थोड़ा सा ये है कि टाइम हमें चाहिए, जो इसके हमारे मसले मसाइल हैं, जो डैमेजेस हुए हैं वो रिकवर करने के लिए। इंशाल्लाह वो रिकवर हो जाए तो फिर इंशाल्लाह फार्म दोबारा विज़िट करने के काबिल हो जाएगा।
ये बहुत सारे जब काम मैं करता हूँ तो ये उसमें काम ये भी है कि मिट्टी की ट्रालियाँ मैं यहाँ हर वक्त फेंक के रखता हूँ कि जहाँ आपको मिट्टी की रिपेयर की ज़रूरत पड़े वहाँ आप उठा के ले लेते हैं। कल भी बारिश के बाद हमने कोशिश की थी स्पाइक 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 जो है ना वो छुपा हुआ था कहीं बारिश की वजह से। तो कल भी हमने यही कोशिश की थी कि बहुत सारी कलमें काटें और लगाते जाएं। कल काफ़ी सारी हमने फालसे की कलमें जो है वो लगाई हैं जगह जगह पे। तो बहुत अच्छी स्प्राउटिंग होती है। जितनी भी हमने पहले पॉपुलर की लगाई, पीपल की लगाई, और भी काफ़ी सारी चीज़ों की हमने कलमें लगाई। कल हमने अंजीर की भी कलमें लगाई। होपफुली इसके लिए बारिश बहुत अच्छी हो जाएगी। सो वो क्या कहते हैं कि जी जब आप इतने स्ट्रक्चर्स बना लें तो फिर आपको ये परेशानी लग जाती है कि ये इनमें कोई मसले मसाइल ना हो। ये माशाल्लाह आप देखिए कितनी मज़ेदार सी ये जो है पैसेज वाली गैलरी बनी हुई है जिसकी तरह बेसाबी वेजिटेशन है। ये रोज़ वाइन्स हैं जो कि अब माशाल्लाह ऊपर तक चढ़ गई हैं। ये हमारा डर्टी किचन है, बड़े सिलेंडर्स यहाँ पड़े हुए हैं। तो नॉर्मली लोग समझते हैं कि शायद हमारे पास यहाँ गैस की कमी या दूसरी चीज़ें नहीं है। ऐसा शायद हमारी गैस आप लोगों से, शहर वालों से बहुत बेहतर है, क्योंकि ये हम अपनी प्रोविजन की होती है और ये रिजर्व पड़ा होता है हर वक्त। तो ऐसा नहीं होता कि हमें कहीं इसका ब्रेकडाउन हो जाए। सो ज़बरदस्त किस्म का व्यू है इस वक्त पुटवार पेविलियन का। देखिए शायद मैं थोड़ा सा और पीछे होता हूँ। ज़बरदस्त। तो स्टे ट्यून्ड विद थादाल ऑर्गेनिक फार्म्स। आपको जब भी मौका मिले इंशाल्लाह बरसात के बाद ज़रूर ट्रिप प्लान करें। हम कोशिश करेंगे कि आपको एक अच्छा सा फार्म का टूर दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको भी बारिश और आंधी और उस तरह के जितने भी नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं, आजकल ज़लज़ले के भी बहुत फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, तो अल्लाह सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। थादाल ऑर्गेनिक फार्म इज़ नॉट फार अवे फ्राम यू। बैरिया से 20 मिनट के फासले पे बैठे हैं, DHA से तकरीबन 45 मिनट पे, और इस्लामाबाद थोड़ा लंबा है, घंटा सवा घंटा लग जाता है। बट इंशाल्लाह अगर आप हमारे पे चक्कर लगाएंगे तो आपकी ट्रैवल जो है वो रायगा नहीं जाएगा एंड यू विल फील इन थ्रिल्ड हेयर। तो बाय बाय, एंजॉय योर डे, अल्लाह हाफ़िज़।